कैसे हो भाई लोग। एसएससी सीजीएल का मेंस का पेपर हो चुका है। पिछली बार की तरह इस बार भी आसान आया है और हमने सबसे पहले यूट्यूब पे डाल दिया है पूरा पेपर। तो इसको सॉल्व करते हैं। हम देखो कैसे सॉल्व करेंगे इजीली। पहला क्वेश्चन देखो भाई। सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 2800 10% 3 साल के लिए, उसका एक्स है, और 6200 का 14% के वाई साल के लिए 1736 है। तो अपने को सिर्फ ये बताना है कि एक्स बाई वाई की वैल्यू क्या है भाई। अब देखो निकालते हैं, क्या कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। देखो एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को, 2800 है। 2800 का 10% यानी कि 1/10 इंटू 3 साल के लिए है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सीधा आ जाएगी यहाँ से 60 और 24, 840। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी एक्स की। ठीक है। और 1736 की वैल्यू क्या है, 1736 इज इक्वल टू 6200 इंटू 14/100 इंटू वाई। यहाँ से वाई की वैल्यू आ जाएगी। देखो जीरो काट दिया, जीरो काट दिया, तो वाई यहाँ से निकाल के सीधा हम एक्स बाई वाई कर लेते हैं। तो सीधा सॉल्व कर लेते हैं उसको। देखो अब एक्स बाय वाई इज इक्वल टू 840 बाय 1736 इंटू 62 इंटू 14। ठीक है। अभी सीधा 8 से कट जाएगा, 8 दूनी 16, 13, 8 एकम 8, 56, 8 सत्ते 56, और यहाँ से कितना आएगा 8 में 105 आ जाएगा यहाँ से सीधा 21। अब यहाँ से 7 से भी कट जाएगा, 7 21, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35 आ जाएगा। ठीक है। 31 से कट जाएगा 62, तो सीधा 30 इंटू 14 यानी कि 420 हमारा आंसर आ जाएगा। अभी कैसा निकला देखो, 420 आंसर है। पहले क्वेश्चन का आंसर 420 निकल गया है। भाई तुम 420 मत बनना, तुम सही से सोल्व करना क्वेश्चन को। नंबर 2 देखो भाई। ए और बी मिलके काम करते हैं 12.5 दिन में, बी और सी करते हैं 18.75 दिन में, और सी और ए करते हैं 25 दिन में, और डी की एफिशिएंसी है 40% ज़्यादा सी से। तो चारों मिलके कितने दिन में काम पूरा करेंगे, ये देखो भाई। ये देखो ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं, 12.5 यानी कि 25/2। ठीक है। और बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं, 18.75, यानी इसका डबल करेंगे तो 36.5, और सीधा 37.5, और डबल उसका डबल करेंगे तो 75 आ जाएगा, यानी कि 75/4 अपना आ जाएगा। और सी प्लस ए का कितने रखा है 25। तो सीधा एलसीएम ले लेंगे हम तीनों का। एलसीएम कितना आएगा 75 आ जाएगा, यानी कि एफिशिएंसी रेशो आ जाएगा ए प्लस बी में कितना आएगा 3 दूनी 6, इसमें आएगा 4 और इसमें आएगा 3। ठीक है। तो अगर तीनों को ऐड करें तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, ये 13 है। तो खाली ए प्लस बी प्लस सी की कितनी निकालेंगे, ये आ जाएगी 13/2 आ जाएगी। ठीक है। और इसमें से ए प्लस बी की कितनी है 6, यानी कि 12/2 है। अभी 1/2 किसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, ये सी की आ जाएगी, और 40% ज़्यादा है सी से, यानी कि 1/2 इंटू 14, 140/100 यानी कि 14/10, यानी कि 75, यानी कि 7/10। यहाँ से 7/10 आ गई है अपने को एफिशिएंसी डी की आ गई है। अब देखो टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 13/2 तीनों की थी और 7/10 इसकी है। तो एलसीएम लेके सीधा करेंगे 65 प्लस 7, 72/10, ये टोटल एफिशिएंसी है। टोटल वर्क कितना है 75 है, यानी कि 75/72/10, यानी कि 10 ऊपर पहुंच जाएगा अब। ठीक है। अब सीधा किससे करेंगे हम, ये काट देंगे हम, 3 से काट देंगे तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 25, और ये कट जाएगा 2 से, 2 पंजे 10 और 2 12, यानी कि 125/12 आ गया हमारा आंसर। 125/12 यानी कि 105/12, हमारा ऑप्शन 3 हमारा आंसर आ जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखे, बंदर दे रखे और इंसान दे रखे। बंदर और इंसान साथ में रह रहे हैं भाई। एक पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे हैं ये। इसमें हेड दे रखे हैं 54 है, यानी कि सर 54 है, और टांगे कितनी है 142। हमें ये बताना है कि बंदर कितने थे भाई। हमें इंसानों को अलग करना है बंदरों से, इकट्ठे नहीं रह सकते दोनों। थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व किया करो, ऐसे नहीं बिल्कुल पूरा सिंपल तरीके से क्वेश्चन बना रहे हैं ऐसे कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना है आपको। आप क्या करना है, देखो हेड्स कितने हैं, 54 है। तो 54 हेड्स यानी कि 54 टोटल है, और लेग्स कितनी है 142। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर पूरे को अगर ह्यूमंस मान लें तो कितनी लेग्स होनी चाहिए थी, 108 होनी चाहिए थी, लेकिन है कितनी 142 है, यानी कि 34 ज़्यादा है। 34 लेग्स ज़्यादा है, मतलब ये सारी लेग्स मंकी की हैं, और मंकी की 2 लेग एक्स्ट्रा होती हैं ह्यूमंस के मुकाबले, यानी कि 17 मंकी हैं। 17 मंकी हैं, बचे कितने 37, ह्यूमंस बच गए। तो अपने ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन 17 आ जाएगा हमारा। अब अगला क्वेश्चन देखो, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या है, 3 कार्ड रैंडम है, ड्रॉ किए हैं रिप्लेसमेंट, यानी कि एक पहले निकाला तो फिर दोबारा वापस उसको डाल दिया, फिर दूसरा निकाला है। तो बताने पहली प्रोबेबिलिटी जैक होनी चाहिए, सेकंड ब्लैक कार्ड होनी चाहिए, और थर्ड इवन नंबर होनी चाहिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। तो जैक कितने होते हैं पूरे डेक में, 4 होते हैं जैक हर कलर के, यानी कि जैक की प्रोबेबिलिटी क्या है 4/52, यानी कि 1/13 आ गई। ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, 26 होते हैं, आधे ही तो होते हैं। 26/1 यानी कि 1/2, इसका याद आ जाएगा। अब इवन नंबर, इवन नंबर कितने होंगे, इवन नंबर देखो 2, 4, 6, 8 और 10, इतने ही होते हैं इवन नंबर।
और हर कलर में कितने होते हैं? 4 होते हैं, यानी कि 4 पंजे 20, यानी कि 20/52, यानी कि 5/13। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर दो बस, क्या आएगा? 5/169 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 340 में से एक चला गया कि 338। 5/338 हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें है ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, वो है बी सी डी स्क्वायर के बाहर है, तो अपने को एंगल बताना है। तीन तीन टाइम्स ये एंगल प्लस ये एंगल। देखो कैसे करेंगे। अब देखो ये स्क्वायर है, तो बी सी डी ई, और यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल ये बना दिया है। ठीक है, ठीक है। इसको क्या, ये क्या है? ये है ए है ये। ठीक है, तो अपने को ये बताना है कि एंगल 3 टाइम्स एंगल बी ई ए प्लस बी ए ई, यानी कि इसको मिला दिया गया है। अब बी ई ए ये हो गया और बी ए ई ये हो गया। अब खुद सोचो, ये वाला है जो एंगल है, ये 90 हो गया और ये कितना है? 60 हो गया। तो इस वाले ट्रायंगल में, बी ए ई ट्रायंगल में कितना बचेगा? 150 तो हो ही गया, तो 30 बचा बस। 30 तो बचा, और साथ ही साथ क्या हुआ? साइड तो इक्वल हो ही जाएंगे, क्योंकि ए बी सी इक्वल ट्रायंगल है, तो बी सी की वैल्यू क्या है? ए बी के इक्वल है, और बी सी बी ई के भी इक्वल है, यानी कि ए बी की वैल्यू क्या है? ए बी और बी इक्वल है, तो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि 15 एंगल बढ़ जाएंगे। तो यानी कि 3 टाइम्स प्लस 4 1 टाइम, यानी कि 4 टाइम हो जाएगा। एक ही बात है, 4 इंटू 15 कर देंगे हम सीधा, तो आंसर हमारा यहाँ से 60 आ जाएगा। क्वेश्चन पेपर में बहुत ही ईजी आया हुआ है, आपको सॉल्व करना आना चाहिए बस। देखो ये भी कितना ईजी क्वेश्चन है। कोड की लेंथ दे रखी है 20.5, हमें बताना है कि रेडियस की रेंज क्या होगी। रेंज कैसे बताएंगे? देखो कोई भी अगर सर्कल है, उसकी सबसे बड़ी कोड क्या होती है? डायमीटर होती है। तो उसकी जो कोड होगी तो उससे छोटी होगी, यानी कि 20.5 से ज़्यादा ही होगी फिर तो डायमीटर भी, यानी 20 पॉइंट, इसका आधा कर दें अगर हम 10.5, तो 5 से ज़्यादा ही तो होगा फिर रेडियस। तो अपना आंसर क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 10.25। इक्वल टू से हो सकता है, क्योंकि डायमीटर भी हो सकता है कोड, डायमीटर इज द बिगेस्ट कोड ऑफ द सर्कल, तो ग्रेटर देन इक्वल टू लगाना है इसमें। क्वेश्चन देखो आप, 2 टावर हैं इक्वल हाइट के, 150 मीटर दूर हैं, और दोनों के बीच में एक पी है पॉइंट, और उस पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहे हैं एक्स और वाई, और 10x और 10y की वैल्यू अपने को दे ही रखी है। तो हाइट बतानी है। देखो कैसे निकालेंगे। देखो दोनों टावर हैं इक्वल हाइट के, कितनी दूर है? 150 मीटर दूर हैं ये। ठीक है, पी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला होता है और ये वाला होता है। तो ये एक्स है और यहाँ से कितना है? वाई है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? वाई हो जाएगी। हाइट दोनों की बराबर है ही, और 10x और 10y की वैल्यू दे दी है अपने को। अब 10x क्या है? h बाय जिसकी पहले वाली जो बेस है, इसकी वैल्यू क्या है? 2/5 दे दी है अपने को। ठीक है, और ऐसे ही h बाय b2 जो दूसरी बेस है, उसकी वैल्यू क्या दे दी है अपने को? 3/5। अब देखो दोनों बेस का सम तो कितना 150 है, तो उसी से हम आज तो आंसर कैसे निकालते हैं? अब 5h/2 प्लस 5h/3, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू 150 है, तो सीधा यहाँ से कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा तो 30 आ जाएगा। तो 3h प्लस 2h, यानी कि 5h/6, यानी कि 6 ऊपर पहुँच जाएगा तो 180। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 3 15, 36 हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो अपने को बताना है सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20, 35 एंड 10। इतना ईजी क्वेश्चन। देखो 20% क्या है? 1/5, यानी कि अगर 5 का था तो 4 का बेचा। 35 कितना है? 7/20, यानी कि अगर 20 का था तो कितने का बेचा? 13 का बेचा। और 10% यानी कि अगर 100 का था तो 10 का बेचा, नहीं 10 का था तो 1 का बेचा। ठीक है, 10 का था तो 9 का बेचा। ठीक है, अब सीधा यहाँ से काट दो, 4 पंजे 20, 20 कट गया, 5 आ गया, यानी कि अगर 250 का खरीदा था तो कितने का बेचा है? 117 का बेचा है। 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दो, अगर आप यहाँ से अगर 1000 का खरीदा तो 4 इंटू 440 और 28, 468 का बेचा, यानी कि अगर 100 का 100 में करेंगे तो 46.8 का बेचा। तो डिस्काउंट कितने का हो गया? सीधा 100 से माइनस कर दो, 53.2 हमारा डिस्काउंट हो गया। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन देखो भी, ये भी आसान है बिल्कुल। कंपाउंड इंटरेस्ट का है, 10,000 सम है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया अपने को और रेट दे रखा है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, अपने को सिर्फ ये बताना कितना टाइम लगेगा। देखो ये देखो 20% पर एनम है और कंपाउंड हाफ ईयरली, यानी कि 10% हाफ ईयरली में, तो हर 6 महीने में कितना आएगा? 1000 रुपये आएगा। तो अगर 4 बार लगाएं, अगर सिंपल इंटरेस्ट भी लगाएं तो 4000 आ जाएगा, प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट 641 आ जाएगा। अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो 2.5 साल तो हो नहीं सकता, और 1.5 भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन 2 लगा, 2 ईयर्स लगा देंगे हम। और सॉल्व करने के लिए देखो कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन अपना टाइम बच जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। देखो 10,000 है तो कितना हुआ है? ये 14,641 टोटल हो गया अमाउंट। देखने में मालूम चल रहा है क्या है? ये 11 की पावर 4 है ना,
और ये क्या है 10⁴ है। पहले 6 महीने में कितना होता है, 10,000 मान लो, अगर 10% है तो 10 का 11 होगा, फिर 10 का 11 होगा, यानी कि 4 बार हुआ है, यानी कि 4 6 महीने पीरियड लगे हैं, यानी कि 24 महीने। तो 2 साल अपना यहाँ से भी निकल गया जल्दी से। अभी भी समझ नहीं आया तो भाई कमेंट में डाल दो, मैं दोबारा समझा दूंगा। ये क्वेश्चन भी इजी है भाई। 10 kg एप्पल लिए 150 के रेट पे और 950 का यूज़ किया है 1 किलो की जगह। उसने मतलब उसके साथ धोखा हो गया है, उसको कम कम एप्पल्स मिली हैं, और लेकिन उसने बाद में क्या चला के करिए 750 ग्राम का यूज़ कर लिया है 1 kg की जगह, ताकि उसको प्रॉफिट हो जाए। तो अपने वही बताना कि कितना प्रॉफिट परसेंटेज होगा उसका। देखो इसमें इतने सारे वैल्यू देके फंसाया गया, अपना कुछ नहीं करना है। देखो उसने मतलब क्या किया है, 1000 का लेके आना था, लेकिन कितने का लेके आया, सिर्फ 950 का लेके आना था, लेके आया है। और इसने क्या किया है, 750 की, इसने 750 का यूज़ किया है, किसके से यूज़ किया है, 1000 की जगह यूज़ किया है। तो सीधा यहाँ से निकल जाएगा, 1000 से कटा 1000, से कटा ये, यानी कि 15 और 19, यानी कि अगर इसने 15 का सामान लिया तो 19 का बेचा, यानी कि 4 का प्रॉफिट आया 15 पे। तो अपने को 100 पे निकालना है, सीधा यहाँ से निकल जाएगा 20 और 3 80/3। 80/3 हमारा आंसर आ गया। 80/3 कहाँ मैच होएगा, 26 × 2/3 हमारा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये बिल्कुल फॉर्मूले वाला क्वेश्चन है। इसमें लोअर लिमिट दे रखी है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, प्रेसिडेंस क्लास की दे रखी है, सक्सीडिंग क्लास की दे रखी है, मोड की वैल्यू भी दे रखी है। तो हमें बताना है कि रेंज क्या होगी। तो बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन नहीं हो सकता। देखो फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें, फॉर्मूला क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H। देखो L क्या है, L है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, और F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रेसिडेंस क्लास, और F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास, और H क्या है, H है रेंज। और ये पूरी किस चीज़ की वैल्यू है, ये पूरी मोड की वैल्यू है। देखो सीधा वैल्यू पुट करेंगे हम, कैसे करेंगे देखो। तो L प्लस F1 माइनस F0 कितना आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा 7/2 टाइम्स F1, यानी कि 64 माइनस 25 39 यहाँ से आ जाएगा, माइनस F2 और मल्टीप्लाइड बाय रेंज इज इक्वल टू 48.5 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अब 7 कितना आएगा, 11 आ जाएगा। तो 46.5 प्लस 7/11 H, तो H की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 46.5 को वहाँ ले जाओ तो बचेगा 2, तो 2 × 11/7 यानी कि 22/7 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3। क्वेश्चन देखो, इसमें ए और बी ने इन्वेस्ट किया है इतने इतने पैसे, 1 साल के बाद इनको प्रॉफिट हुआ है 6 लाख का। ठीक है, और 1 साल के बाद उन्होंने 50-50 हज़ार दोनों ने अलग अलग ऐड कर दिए हैं, और टोटल प्रॉफिट फिर कितना निकला है, 4,20,000। इस बार कम प्रॉफिट हुआ है, तो हमें ये बताना है कि टोटल प्रॉफिट ऑफ ए कितना होगा। देखो सारी वैल्यू लाख में दी हुई हैं, तो उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम सीधा। 1.5 लाख और 2.5 लाख है, ठीक है, यानी कि 1.5 और 2.5 है, और इनका प्रॉफिट कितने का हुआ है, 6 लाख का हुआ है। अगली बार में क्या है, 50-50 हज़ार और ऐड कर दिए हैं, यानी कि 1.5 में आधा और ऐड कर दिया है। ठीक है, आधा लाख, यानी कि कितना हो गया फिर, 2 और 3 लाख हो गया। तो प्रॉफिट का रेशो भी इतना ही होगा। ठीक है, उनको कितने का प्रॉफिट मिला इस बार मिला है 4.2 लाख का मिला है। ठीक है, देखो पहले में कितना प्रॉफिट होना चाहिए था, रेशो 1.5 और 2.5 होना चाहिए था, यानी कि 4 होना चाहिए था। 4 की वैल्यू क्या है, 4 की वैल्यू एक तरह से 6 लाख है, यानी कि 6 है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.5, यानी कि 1 की वैल्यू 1.5 आ गई यहाँ से। तो पहले साल में ए का प्रॉफिट कितना हुआ, तो 1.5 × 1.5 लाख। ठीक है, यानी कि 2.25 लाख आ गया पहले साल से। अब दूसरे साल से अगर निकालोगे तो 2 और 3, 5 की वैल्यू क्या है, एक तरह से 4.2 है। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 0.5 × 40 8.84 आ जाएगी। और अपने को 2 की अगर वैल्यू निकालेंगे तो अपने का ए का प्रॉफिट भी आ जाएगा, यानी कि ये आएगा 1.68 यहाँ से आ जाएगा, तो 1.68। टोटल प्रॉफिट कितना आ गया, 2.25 प्लस 1.68 ए का प्रॉफिट आ गया, यानी कि ये आ जाएगा आपका 3.93 यहाँ से आ जाएगा लाख। ऑप्शन 1 आ गया हमारा, मैच कर गया। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें दे रखी है एवरेज दे रखी है एज ए बी और सी की 20 साल है। 2 साल पहले ए और बी की एज का सम 6 कम था सी से, तो अपने को बताना है सिर्फ प्रेजेंट एज ऑफ सी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। देखो ए और बी की सी का एवरेज 20 है, यानी कि तीनों की 20 होगी लगभग लगभग, तो 30-60 टोटल इनका सम आ जाएगा। ठीक है, 2 साल पहले क्या होगा, ए और बी की एज का सम कितना था, 6 कम था सी से। ठीक है, अगर आज ए बी सी के ए बी और सी है, तो 2 साल पहले कितनी होगी, A-2, और बी की कितनी होगी, B-2, यानी कि दोनों का सम कितना था, सी से 6 कम था, यानी कि उसकी C-2 थी, -6 और हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से A प्लस बी की वैल्यू क्या निकल गई, A प्लस बी -4 इज इक्वल टू C -8।
तो C-4 यहाँ से आ जाएगा। तो यानी कि ऊपर देखो 60 - C है A प्लस बी का सम, और यहाँ से कितना है C-4 है, तो सीधा बराबर करके तो 2C की वैल्यू 64, तो C की वैल्यू 32 आ जाएगी यहाँ से। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। देखो इसमें 6050 वोट पड़े हैं, उसमें ललित, हरि और किशन लड़ रहे हैं। 42% ज़्यादा वोट मिले ललित को, बाकी दोनों कंबाइंड वोट से मिला के, और हरि को मिलेंगे 8% टोटल वोट्स। तो बताना है कि किशन को कितने वोट्स मिले होंगे। देखो देखो ललित को 42% ज़्यादा वोट्स मिले हैं। 42% मतलब क्या हुआ, 42/100 हो गया, यानी कि 21/50। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर 50 वोट्स मिले हैं किसको, हरि और किशन को, तो ललित को कितने मिले हैं, ललित को मिले हैं 71 मिले हैं। ठीक है, तो टोटल वोट्स कितने हो गए, 121 टोटल वोट्स हो गए, और इसी की वैल्यू दे रखी है अपने को 6050। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक की वैल्यू सीधा 5 से कटेगा तो 50 आ जाएगी। ठीक है, टोटल वोट्स कितने हो गए हरि के और किशन के, 50 × 50 यानी कि 2500 टोटल वोट्स हो गए हरि और किशन के। देखो 2500 वोट्स हरि और किशन के हैं, इसमें से अगर हम खाली हरि के निकाल दें तो किशन के बच जाएंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। हरि के वोट्स कितने 8% है, 8% किसका है 6050 का है, तो 1% कितना होगा 60.5, तो 8% कितना आ जाएगा, 8% 480 + 4 यानी कि 484। 484 हम 2500 में से अगर माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएंगे वोट्स किशन के, यानी कि 2016 हमारा आंसर आ जाएगा। ने क्वेश्चन दे रखा है पी और क्यू का रेशो दे रखा है, क्यू आर का भी दे रखा है, और पी क्यू प्लस क्यू प्लस आर और पी प्लस आर का रेशो निकालना है। देखो इतना रद्दी क्वेश्चन है, इसको तो बिना लिखे कर लोगे सॉल्व आप। देखो पी प्लस क्यू क्या है, पी प्लस क्यू कितना आ जाएगा 7, 7 क्यू प्लस आर, 7:11 पी प्लस आर, 11 यानी कि 10। सीधा अपने का ऑप्शन 4 लगा देंगे, इसमें कुछ सॉल्व ही नहीं करना है। अगला देखो, अगले में है कि मैन ट्रैवल करता है 1/3 डिस्टेंस 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बाकी करता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और पूरी जर्नी में 12 घंटे लेता है। तो अपने को सिर्फ ये बताना है कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा। देखो तो 1/3 डिस्टेंस है, तो पहले से हम क्या मान लेते हैं 3D मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो 1/3 डिस्टेंस यानी कि एक डिस्टेंस किया है, तो D/30 हमारा टाइम हो जाएगा, और प्लस बाकी कितना डिस्टेंस किया है 2D किया है, 2D/40 हमारा दूसरे में टाइम हो जाएगा। टोटल टाइम दे रखा है अपने को 12 घंटे सीधा, तो D यहाँ से 2 कटेगा तो 20 आ जाएगा। ठीक है, तो 20 + 30 यानी कि 50 D/600 यानी कि 5 D/60, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 12 आ जाएगी, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 × 12 144 हमारी डी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अपना टोटल डिस्टेंस तो क्या था 3D नहीं था, तो 144 × 3 यानी कि 420 + 12 432 हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखा कि एसिड और वाटर का रेशो है कंटेनर ए में 80 लीटर मिक्सचर में से 7:9 है, 20 लीटर निकाल देते हैं, उसको बी में ट्रांसफर कर देते हैं, और उसी जगह 20 लीटर वाटर ए में डाल देते हैं वापस। अब ए में से फिर से 32 लीटर निकाल के बी में ट्रांसफर करते हैं। अपने को ये बताना है कि बी में फाइनल रेशो क्या होगा एसिड और वाटर का। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे इसको। अब कंटेनर ए में क्या रेशो था पहले 7:9 था, तो जब 20 लीटर गया है कंटेनर बी में तो 7:9 ही तो होगा शुरू में तो। ठीक है, अब इसमें जब मेन मसला आएगा जब उसमें 20 लीटर हम डाल देते हैं। ठीक है, पानी डाल दिया तो एसिड कम हो जाएगा और वाटर बढ़ जाएगा जब 20 लीटर डाला है तो। देखो जब ए में 60 बच जाएगा तो ए में कंटेनर ए में रेशियो क्या आएगा 7:9 आएगा, और बी में भी 7:9 होगा। अब जो फिर जब 20 डालेंगे तो ए में कितना डल जाएगा, ए में ऐसे तो 7 रहेगा, खाली वाटर ऐड किया है ना 20। अब देखो 60 अगर 16 था यानी कि 60 की वैल्यू 16 थी, तो 20 की वैल्यू क्या होगी 1/3 होगी, तो 16/3 यानी कि 16/3 वाटर ऐड किया है, तो 7:9 + 16/3 रेशियो आ जाएगा। ठीक है, 9 + 16/3 कितना आएगा 27 और 16 43/3, तो 43/3 आ गया, तो एलसीएम लेके कितना आ जाएगा 21:43। ठीक है, 21:43 रेशियो आ जाएगा ए में। ठीक है, जब 20 लीटर ऐड कर दिया है, 21 है आपका ये एसिड और 43 यहाँ से वाटर। तो अब ए से बी में जब डालेंगे, जब 32 लीटर डालेंगे तो इसी रेशो में डलेगा वो 21:43 में। ठीक है, इसी रेशो में डलेगा। तो पहले रेशो कितना था 16 था, और पहले अब कितना है 64 है, और हमें ये पता है कि किस अनुपात में डलेगा, क्योंकि पहले डला था 20 लीटर, बाद में डला था 32 लीटर। ठीक है, यानी कि 5:8 की रेशो में डलेगा वो। अब 16 64 को 5:8 में बना देना है। ठीक है, तो 5 और 8 के रेशो में निकालना है, तो पहले इसको बराबर कर देंगे, 64 हो गया पहला, तो इसको 5 से कर देंगे मल्टीप्लाई, इसको अब 8 से कर देंगे। अब 4 से 8 यहाँ से पहले ही काट लो, यानी कि 5:2 के रेशो में और उसको करना है, यानी कि कितना आ जाएगा 35:45 पहली बार में आ जाएगा, और दूसरी बार में कितना आएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42:86 आ जाएगा। ठीक है, अब टोटल रेशो कितना आ जाएगा 77:131 हमारा आंसर आ जाएगा एसिड और वाटर का रेशो कंटेनर बी में।
क्वेश्चन देखो, ये प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें पी ए यूनियन बी दे रखा है, ए डैश यू बी डैश दे रखा है और पी ए दे रखा है। हमें बताना है कि ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट ऑफ बी क्या होगा। देखो कैसे करेंगे। देखो ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट ऑफ बी क्या होता है, पी बी डैश बाय पी ऑफ बी, ये हमें निकालना है। तो अगर हम पी ऑफ बी निकल गई हमारी, तो हमारी पी ऑफ बी डैश आराम से निकल जाएगी, तो उनका रेशियो भी निकल जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे। पी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश क्या होता है, पी ऑफ ए डैश प्लस पी ऑफ बी डैश माइनस पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होता है, ये होता है 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि 1 माइनस 5/9, यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ से 4/9 आ जाएगा ये। ठीक है, और पी ऑफ ए डैश क्या होगा, ये पी ऑफ ए का 1 माइनस होगा, यानी कि 7/18 आ जाएगा। ठीक है, 7/18 प्लस पी ऑफ बी डैश आ गया माइनस 4/9 है, निकाला ही था हमने। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है अपने को, इसकी वैल्यू दे रखी है 13/27 दे रखी है इसकी वैल्यू। अब यहीं से इसको देखो डबल कर दो, 8/18 कर दो अगर आप, तो पी ऑफ बी डैश माइनस 1/18 हो जाएगा इजिकल टू 13/27। तो पी ऑफ बी डैश यहाँ से निकाल लेंगे हम। तो पी ऑफ बी डैश इजिकल टू 13/27 प्लस 1/18। 27 क्या है, 9 × 3 है, 18 9 × 2 है, तो सीधा एलसीएम क्या आ जाएगा, सीधा आ जाएगा एलसीएम 9 × 3 × 2 यानी कि 54 आ जाएगा। तो 27 दूनी 54 होता है, तो 13 दूनी 26 प्लस 26 प्लस 3 29/54 हमारा यहाँ से आ जाएगा पी ओ बी डैश। तो यहीं से हम लगा सकते हैं 29/25। और देखो पी ओ बी क्या है, 1/1 होता है, तो कितना आ जाएगा 25/54 वैसे ही आ जाएगा पी ओ बी। हमें बताना है और अगेंस्ट, यानी कि 29/54/25/54, तो 54 वैसे ही कट जाएगा, तो 29/25 हमारा आंसर यहीं से आ गया। देखो इसमें बता रखा है कि आइटम मार्क किया गया 42% अबव कॉस्ट प्राइस और डिस्काउंट दे रखा 15%। हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी। देखो देखो 100 का था तो 142 में मार्क किया और डिस्काउंट दे रखा है 15%। इसका 10% कितना होगा, 14.2 होगा। तो 5% कितना होगा, 14.2 का आधा यानी कि 7.1, यानी कि 21.3 और होगा। जब डिस्काउंट दिया है तो 142 में से अगर 21.3 घटाएंगे तो कितना आएगा, अगर खाली 21 घटाते हैं तो 121 आता है, लेकिन 3 और घटाना है तो 120.7 आ गया। तो 120.7 कितना सेलिंग प्राइस है और 100 कॉस्ट प्राइस था, यानी कि कितना परसेंटेज आ गया, 20.7% हमारा प्रॉफिट आ गया। इसमें तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या करो, पहले आप उसको 50 मान लो, पहले को उसको 10 मान लो। तो 50 + 10 60, 60 में से घटाना है 5 तो 55 आ गया। लेकिन कितना और घटाना है, 31 और घटाना है, तो 54.69 आ गया, 54.69 आ गया। और उसके बाद 15 और 3 18 और घटाना, यानी कि 54.51 हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 2 पेंसिल और 3 पेन की कॉस्ट बता दी 55, 7 पेंसिल और 2 पेन की कॉस्ट बता दी 65। तो अपने को ये बताना है कि 1 पेंसिल और 1 पेन की कॉस्ट कितनी होगी। देखो बिल्कुल ईजी है, कोई क्वेश्चन नहीं बनानी इसमें। क्या करो, पहले तो 3 और 2 का एलसीएम सीधा लेकर कर लो आप सीधा। तो 3 को 2 से लेकर करना पड़ेगा, यानी 4 पेंसिल और 6 पेन की कॉस्ट कितनी आएगी, 55 × 2 यानी कि 110 आ जाएगी। और ऐसे ही इसको 3 से करेंगे तो 21 पेन और 21 पेंसिल और 6 पेन की कॉस्ट कितनी आ जाएगी आपकी, 180 और 15 यानी कि 195 आ जाएगी। सीधा माइनस करेंगे तो 17 पेंसिल की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, सीधा माइनस करेंगे तो 85 आ जाएगी। तो 1 पेंसिल की कॉस्ट 5 आ गई, 1 पेंसिल की कॉस्ट 5 आ गई यहाँ से, तो 2 पेंसिल की 10 आ गई। ठीक है, पहले क्वेश्चन से। तो बचेगी 3 की 45, यानी कि 1 पेन की कितनी आ गई, 15 आ गई। तो 15 + 5 20 हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें देखो एक लार्ज क्यूब 48 सेंटीमीटर का था, उसमें से स्मॉलर क्यूब्स निकाले हैं 24 क्यूबिक सेंटीमीटर की वैल्यू वॉल्यूम है। तो हमें बताना है कि कितने स्मॉलर क्यूब्स होंगे। देखो देखो वॉल्यूम तो सेम है, तो 48 × 48 × 48 वॉल्यूम हो जाएगी बड़े क्यूब की। और एन उसकी वॉल्यूम कितनी है, 64 है, तो इंटू एन है। तो कितने स्मॉलर क्यूब्स होंगे, सीधा यहाँ से कटेगा, 8 × 6 = 48, 8 × 8 = 64। तो 8 से कटा 8 6, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 × 48 आ जाएगी यहाँ से सीधे। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 36 को अगर पहले 100 से करेंगे 3600 आएगी, 50 से करेंगे तो कितनी आएगी 1800, 1800 आ गई। 1800 में से आप सीधा 72 माइनस कर दो, तो कितना बचेगा 1728। आपका आंसर यहीं से बन जाएगा, इजी है। ये क्वेश्चन देखो, इसमें है 6 डिजिट नंबर दे रखा है, वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24 है। तो हमें बताना कि पी क्यू की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। देखो अब एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24 है, यानी कि 8 से भी होगा और 3 से भी होगा। 8 से होने के लिए 9Q4 है, तो बीच में क्या लगाएं हम कि 8 से डिवाइड हो जाए। अगर 8 लगाएं हम सबसे बड़ा नंबर, तो 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 से डिवाइड हो जाएगा बिल्कुल। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24। ठीक है, तो यानी कि क्यू की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। ऐसे पी की वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू निकाल देंगे, तो बचा कितना, 9 8 17 और 4 21, 21 और 11 कितना बचा, 21 और 2 23। अब 23 में क्या जोड़ें कि वो 3 से डिवाइड हो जाए। 23 में अगर हम कितना कितना जोड़ेंगे, 23 में अगर हम 1 जोड़ेंगे, 1 4 7, ठीक है, जो ये 10 जोड़ेंगे, 10 तो एक वैल्यू नहीं, वो एक डिजिट नहीं है, तो 7 मैक्सिमम वैल्यू है इसकी।
यानी कि 8 × 7 56 इजिकल मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी पी की। हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन देखो, उसमें देखें 14 नंबर है, उसमें से 13 पहले 13 नंबर की एवरेज 78 है और 14वें नंबर की एवरेज 39 ज़्यादा है सभी 14 नंबर की एवरेज से। तो हमें बताना है कि 14वां नंबर क्या होगा। देखो क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा है लेकिन बहुत ईजी है, कैसे सॉल्व करेंगे। जब 14th नंबर 39 ज़्यादा है सभी 14 नंबर की एवरेज से, तो जो बचे हुए 13 नंबर हैं उसमें 39 अगर हम बराबर बराबर बांट दें तो अपना काम चल जाएगा। यानी कि हर नंबर अपने को 3 3 अगर हम ऐड कर दें तो हमारा काम चल जाएगा, एवरेज हमारी बन जाएगी। 14 नंबर्स की एवरेज कितनी हो जाएगी फिर 78 + 3 हो जाएगी, यानी कि 81 हमारी एवरेज हो जाएगी। ठीक है, अब 40th नंबर 81 तो है ही क्योंकि एवरेज है उसकी, प्लस 39 वो एक्स्ट्रा है ही बाकी नंबर से, तो 81 + 39 हमारा 120 हमारा आंसर इजीली निकल जाएगा। तो इसमें अपने को मोड निकालना है, बहुत ईजी है। मोड मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा रिपीट होता है उसके बाद देखो सबसे ज़्यादा रिपीट क्या हो रहा है, 15 भी 2 बार आ रहा है और इसके अलावा जो है 13 है वो भी 2 बार आ रहा है। उन दोनों का प्रोडक्ट निकाल देंगे बस हम। तो 15 × 13 यानी कि 150 + 45 अपना आंसर आ जाएगा 195। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन देखो, इसमें देखा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है टॉप ऑफ द टावर से टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे, बिल्डिंग की लेंथ है 10 मीटर, 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो टावर और बिल्डिंग का डिस्टेंस दे दिया है बीच में, तो हमें टावर की हाइट निकालनी है। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है, कैसे निकालना है इसको। देखो ये टावर है और ये बिल्डिंग है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बताया है टॉप से टॉप पे, तो यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला होता है। ये वाला इसकी वैल्यू क्या है आपकी 60 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू क्या है 60 है अगर, तो इसकी भी कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। ईजी है। और इन दोनों का डिस्टेंस बता रखा है अपने को 50√3 है। ठीक है, बिल्डिंग की लेंथ 10 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। ठीक है, और 50√3 अगर ये है तो ये भी कितनी हो जाएगी 50√3 हो जाएगी। 1060 पर √3 होती है, यानी कि जो परपेंडिकुलर होता है तो बेस के √3 टाइम्स होता है। तो 50√3 का √3 टाइम्स कितना हो जाएगा 50 × 3 यानी कि 150 आ जाएगा। तो हाइट ऑफ द टावर कितना है 150 + 10 अपना 160 हमारा आंसर आ गया। तो उसमें कुछ है ही नहीं, सॉल्व करना है सिर्फ। 36/45 × 25/36 आएगा, यानी कि ऊपर 5 आएगा नीचे 9 आएगा, तो इंटू 36/24। ठीक है, तो यहाँ से कटा 4 यहाँ से कटा 6 यानी कि 5/6 आ जाएगा। 1/6 × 5/6 कितना आएगा 5/36 आ जाएगा। ठीक है, 5/36 यहाँ से आ गया। अब माइनस कितना आएगा 14/15 × 45/24 यानी कि 3/24 यानी कि 1/8, 1/8 और 14/8। अब 14/8 को 12/21 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, इंटू 14/8 यानी कि 7 दूनी 14 7 तिये 21, 3 चौक 12 तो 4 दूनी 8, 1/2 यहाँ से आ गया आपका, तो माइनस 1/2 आ गया आपका सीधा। अब देखो 5/36 + 27/36 यानी कि 32/36 है। 32/36 का मतलब क्या हो गया 8/9। अब 8/9 + 1/8 और -1/2, तो यहाँ से इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, कुछ है ही नहीं था क्वेश्चन सॉल्व करने का। अब देखो इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है और 1/b -20a/a निकालना है। देखने में बिल्कुल मुश्किल लगेगा आपको, कुछ भी नहीं है इसमें बिल्कुल। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a + b a - b, तो a + b कितना हो जाएगा आपका 58 और 25 83 आ जाएगा। अब a - b देखो 33 आ गया और नीचे नीचे क्या हो गया 33 ऊपर आ गया, तो नीचे कितना आ गया, नीचे भी 83 आ गया और कितना आ गया 9 आ गया, तो 83 यहीं कट गया तो 33/9 आ गया। ऐसे यहाँ पे भी बी की वैल्यू निकालेंगे अगर हम, तो 26 + 15 41 इंटू 11 बाय यहाँ पे भी 41 इंटू कितना आ गया यहाँ से 71 आ गया। ठीक है, यहाँ से भी 41 कट गया, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू यहाँ से बी की वैल्यू आ गई 11/71 आ गई। अब अपने को सिर्फ 1/b -20/a निकालना है। देखो इजीली निकल जाएगा। अब 1/b क्या होगा 71/11 होगा और 20/a यानी कि -20/a कितना आएगा 33 और a 9 ऊपर पहुंच जाएगा। सीधा देखो एलसीएम आ जाएगा 33 आ जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 210 + 3 213 में से गए 180 यानी कि 20 और 13 33 33/33 यानी कि 1 आंसर आ जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन देखो, ये अंडर रूट क्वेश्चन है, इसमें सारे अंडर रूट निकालने थोड़ी है, इसमें देखो सीधा काटना है। पहले तो सारे डेसिमल कट जाएंगे, बराबर है ऊपर भी नीचे भी। और ये देखो 279 और 594 कितना है 9 से डिवाइड है, तो 9 से सीधा काट दो आप इनको 31 और यहाँ से कितना आएगा 9 6 54 और 54 31/66 यहाँ से कट गया। ठीक है, ऐसे इस तरफ भी काट दो, यहाँ से किससे कटेगा ये कट जाएगा 4 से कट जाएगा, तो 31/4 6 24 4 6 24, तो यहाँ से भी 31/66 आ गया। देखो अंडर रूट 2 बार आ गया, तो सीधा आंसर कितना देगा अपना 31/66 आंसर है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं सॉल्व करने का। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें क्यूबोर्ड की साइड का रेशियो दे रखा है 6:3:2 और टोटल सरफेस एरिया दे रखा है 1800 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमें बताना है कि उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो काफी इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखो।
देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस LH होता है, यानी कि 6x और 3x, यानी कि 18x² प्लस 6x² प्लस 12x²। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है अपने को, 1800 दे रखी है। ठीक है, तो 2 से कटा है यहाँ पे सीधा 900 कट गया, तो 18 और 6 24 और 12 36, 36x² की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 900 आ जाएगी। तो सीधा 9 से काटेंगे तो 4 और 25, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 5 आ गई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 18 2 36, 36 इंटू क्या आएगा, एक्स 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 तीनों में एक्स्ट्रा है तो x³ आ गया, तो यानी कि 125। तो सीधा यहाँ से आंसर निकाल लेंगे हम, 3600 आ गया और इसका चौथा हिस्सा यानी कि 900 और हो गया, 4500 हमारा आंसर आ गया इसी। भाई दूसरा पेपर भी बड़ा आसान था, बहुत इजी पेपर था SSC CGL का। ज़्यादा डरने वाली जरूरत नहीं है, अगर तुम अच्छे क्वेश्चन करके आए हो तो तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाएंगे। इसके अलावा कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन समझ ना आए हो, आप तुरंत कमेंट में डालिए, हम आपको जवाब दे देंगे, आपको समझ में आ जाएगा।